12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की रग्बी टीम का प्लेन एंडीज पहाड़ों में क्रैश हो गया। फ्लाइट 571 जो चिली जा रही थी उसमें 45 लोग थे। ये एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। टीम के सदस्य और उनके परिवारजन सभी उत्साहित थे। मेरे दोस्त, मेरे टीममेट्स, मेरी माँ और मेरी बहन सब उसमें थे। हम सब ने एक साथ कई यादें बनाई थी और ये यात्रा भी उन यादों में एक और अध्याय जोड़ने वाली थी। हम अपने मैच के लिए बहुत एक्साइटेड थे। हम सब ने इस मैच के लिए कड़ी मेहनत की थी और ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर था। हमें क्या पता था कि क्या होने वाला है। हम सब ने अपने भविष्य के सपने देखे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये यात्रा हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। ऊंचे पहाड़ों में बर्फीले तूफान ने प्लेन को घेर लिया। पायलट ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन प्रकृति की ताकत के सामने हम बेबस थे। हम एक सुनसान बर्फीली जगह पर क्रैश हो गए। चारों ओर सिर्फ बर्फ और पहाड़ थे और हमें नहीं पता था कि हम कैसे बचेंगे। हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन ने हमें सिखाया कि जीवन कितना अनिश्चित हो सकता है और हमें हर पल की कदर करनी चाहिए। हम सब ने एक दूसरे का सहारा बनकर इस कठिन समय का सामना किया और यह अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा। क्रैश बहुत जोरदार था। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया हिल गई हो। एक पल में सब कुछ बदल गया। धातु चिल्लाई, लोग इधर उधर गिरे, हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब मुझे होश आया, मैं फंस गया था। चारों ओर मलबा था और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। दर्द से कराहते हुए मैंने खुद को आजाद करने की कोशिश की। ठंडी हवा मेरे फेफड़ों में चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर सांस के साथ बर्फ के टुकड़े अंदर जा रहे हों। ठंड से मेरी हड्डियां तक कांप रही थी। मेरे चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था। हम सभ्यता से मीलों दूर एक पहाड़ पर फंस गए थे। चारों ओर सिर्फ बर्फ और पहाड़ थे। कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ठंड कह डा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने हमें सजा देने का फैसला कर लिया हो। हर पल जीना मुश्किल हो रहा था। हम प्लेन के टूटे हुए हिस्से में गर्मी के लिए एक दूसरे से चिपक गए। एक दूसरे की गर्मी ही हमें जिंदा रखे हुए थी। हम सब एक परिवार की तरह हो गए थे। हमारा खाना कम था। हमारी उम्मीदें टूट रही थी। हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन हम हार मानने को तैयार नहीं थे। हमें जीना था, किसी भी कीमत पर। दिन रात में बदल गए। सूरज हमारे अकेलेपन की याद दिलाता था। हमने अपने खाने को बांट लिया, जितना हो सके उतना खींचा, लेकिन भूख हमारे पेट में कुतर रही थी। ठंड हमारी हड्डियों में घुस गई थी। हम जानते थे कि मदद नहीं आ रही है, इतनी जल्दी नहीं। हमने एक भयानक सच्चाई का सामना किया। जीने के लिए हमें वो करना था जो हम सोच भी नहीं सकते। मौत हमारे चारों ओर थी। हमारे दोस्त चोटों और ठंड से मर रहे थे। हम उम्मीद खो रहे थे। फिर आया सबसे मुश्किल फैसला। जीने के लिए हमें अपने मरे हुए साथियों के शरीर खाने थे। ये एक भयानक विचार था, एक जमीर का बोझ, लेकिन ये जरूरी था, एक वादा जो हमने जीने के लिए किया। हमें इसमें कोई खुशी नहीं थी, बस दुख और एक और सुबह देखने की उम्मीद। भाग 5, उम्मीद का पहाड़। दिन हफ्तों में बदल गए। हम अपने अपनों की याद और जीने की इच्छा से जिंदा थे। हम जानते थे कि हमें खुद मदद ढूंढनी होगी। हमने प्लेन के मलबे को देखा। कुछ भी जो हमारी मदद कर सकता था उसे ढूंढा। हमने एक छोटे से ट्रांजिस्टर रेडियो पर बचाव की खबरें सुनी। उम्मीद, भले ही कमजोर, हमारे अंदर टिमटिमा रही थी। भाग 6, हिम्मत का सफर। बचे हुए लोगों में नंदो पोराडो और रॉबर्टो कैनेसा भी थे। मजबूरी और थोड़ी सी उम्मीद के साथ उन्होंने एक खतरनाक मिशन के लिए हाँ कर दी। वे मदद की तलाश में खतरनाक एंडीज पर चढ़ेंगे। उनका सफर खतरों से भरा था। पतली हवा, अंधी बर्फ, खतरनाक ढलान, लेकिन वे डटे रहे। उनकी दोस्ती बर्फीले रेगिस्तान में एक उम्मीद की किरण थी। भाग 7, जिंदगी के निशान। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। पोराडो और कैनेसा ने एक चरवाहे को अपने झुंड के साथ देखा। उन्हें पहाड़ों के पार जिंदगी मिल गई थी।
चरवाहा उनके रूप रंग से हैरान उन्हें खाना लाया और अधिकारियों को सूचित किया। उनकी परीक्षा खत्म होने वाली थी। भाग 8 आखिरकार बचाव। 22 दिसंबर 1972 को हेलीकॉप्टर आए। 72 दिनों की कल्पना से परे मुश्किलों के बाद फ्लाइट 571 के बचे हुए लोगों को बचा लिया गया। दुनिया ने हैरानी से देखा जब हम पहाड़ों से बाहर आए, हमेशा के लिए बदल गए अपनी परीक्षा से। हमने मौत का सामना किया और जिंदा बच गए, घायल लेकिन हिम्मत नहीं हारी। भाग 9 अदम्य साहस की कहानी। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। फ्लाइट 571 की कहानी इंसानी जज्बे की कहानी है। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। ये नामुमकिन मुसीबतों के खिलाफ जीत की कहानी है, जहां हर कदम पर चुनौतियां थीं, लेकिन हर दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। निराशा में एकता की कहानी है। जब सब कुछ खोने का डर था, तब एकता और सहयोग ने उन्हें मजबूती दी। हमारी परीक्षा हमारी सीमाओं से परे हुई, लेकिन हम मजबूत होकर उभरे। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई और हर रात ने हमें और मजबूत बनाया। हम उन लोगों की याद को अपने साथ रखते हैं जिन्हें हमने खोया। उनकी यादें हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। जिंदगी की नाजुकता और उम्मीद की ताकत की याद। हर फूल, हर सूर्योदय हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना कीमती है। हमारी कहानी एक मिसाल है जो दुनिया को याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल समय में भी इंसान का हौसला बना रह सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है। इंसान का हौसला बना रह सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम कितने मजबूत हैं और हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं।